सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अभी आज एक और डेवलपमेंट हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है। लेकिन सीबीआई जांच की संस्तुति बिहार के मुख्यमंत्री ने की है, जबकि ये मामला पूरा का पूरा महाराष्ट्र में मुंबई में हुआ है। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ में है श्री विक्रम सिंह जी। विक्रम सिंह जी, आप जो हैं वो उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। इस जांच की संस्तुति को आप कैसे देख रहे हैं? मेरे 40 साल के कैरियर में पहली बार ऐसा हो रहा है कि घटना जहां हो रही वहां के डीजीपी इसको संस्तुति नहीं करता है, वहां का मुख्यमंत्री इसकी संस्तुति नहीं करता है, दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री इसकी संस्तुति करता है। तो तकनीकी रूप से कितना सही है, ये किया जा सकता था या नहीं किया जा सकता था? और बहुत सारे और सवाल हैं कि क्या सीबीआई इसको लेगी या नहीं लेगी। जी नमस्कार। यह प्रकरण अपने में ही कई मामलों में, कई आयामों से अप्रत्याशित और अभूतपूर्व है। ऐसा कम होता है कि किसी इस प्रकार की अननेचुरल डेथ में नाना प्रकार के नेता अपना वक्तव्य दे रहे हैं और मृतक के प्रति संवेदनहीनता का परिचय की पराकाष्ठा तो ये है कि उसकी जो रुग्ण अवस्था थी उसके बारे में बिल्कुल छिद्रानुसंधान हो रहा है। ये चीज औचित्यपूर्ण नहीं है। सीबीआई जांच के बारे में बेहतर ये होता कि जो अन्य ज्वलंत प्रश्न है जैसे संवासिनी कांड थी, यही तत्परता तब ही दिखाई गई होती, नहीं दिखाई गई। वर्तमान में ये आवश्यक था। जो प्रथम सूचना पंजीकृत करने की नियमावली है, जिसके तौर तरीके हैं कि भौगोलिक स्थिति अपराध की ये दिशा और दशा देती है और ये अनिवार्यता होती है कि कहां पर उसका पंजीकरण होगा। जो सबसे नजदीक का थाना होता है वहीं से आपराधिक अनुसंधान होता है। ये मनमाने तरीके से नहीं कि क्योंकि मेरा ननिहाल मान लीजिए बिहार में हो तो मैं बिहार से कराऊंगा, ये संभव नहीं है। केवल एक ही एक्ट ऐसा है, दहेज उन्मूलन अधिनियम, जहां पर पीड़िता को ये अधिकार है कि मायके या ससुराल से उसकी विवेचना बदले, क्योंकि ये माना जाता है कानून में कि पीड़िता के पास इतने संसाधन नहीं होते हैं कि वो ससुराल में रह करके अपने मुकदमे की पैरवी करे। तो उसको केवल इसी केस में ये विकल्प है कि वो अपने मायके से रह करके अपने केस की पैरवी और विवेचना वहां से करा सकती है। बाकी सब में जो भौगोलिक सामीप्य है थाने का, वहां से विवेचना होती है। सीबीआई की संस्तुति बिल्कुल ठीक है, शासन कर सकता है, लेकिन शासन को पहले अधिकृत तो हो। आप पंजीकृत करने के लिए अधिकृत है भी कि नहीं है? 306 आईपीसी के धारा के अंतर्गत मुंबई में अपराध पंजीकृत हुआ, बिल्कुल ठीक है। पहले बिहार में भी इसी धारा में किया था, लेकिन बाद में जब मालूम पड़ा कि शायद इसमें कानूनी दृष्टिकोण से मान्य नहीं होगा, तो उसमें 409, 406, 420 यानी कि फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट, अमानत में खयानत, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और 420 यानी धोखाधड़ी, ये धाराएं लगा करके ये किया गया है। ये कानूनी दृष्टिकोण से इसका मूल्यांकन करना होगा कि जो घटनाक्रम मुंबई का है उसको किस प्रकार खींच करके वो मानसिक अवसाद, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी अगर हम मान लें, एम्बेजलमेंट मान लें, तो उसका घटनास्थल पटना कैसे हो जाएगा, ये विचारणीय है। क्या आपके कैरियर में आपने इतने लंबे समय पुलिस में सेवा दी, डीजीपी रहे, कभी ऐसा हुआ है कि एक दूसरे राज्य में इस तरीके की दूसरे राज्य की घटना को लेकर? कभी नहीं। हास्यास्पद बातें हैं और इसको हल्का न करें। हम लोग कानून को कानून की तरह चलाएं, मनमाने घर की खेती न बना लें हम कानून को। बिल्कुल ठीक है। तो क्या सीबीआई अब इस पूरे मामले को लेने के लिए स्वतंत्र होगी या लेना आवश्यक होगा उसका, या वो पहले तथ्यों को देखेगी कि तथ्य इस योग्य हैं? क्योंकि जो तथ्य हैं, जो सीबीआई जांच तब लेती है, या तो पुलिस रिपोर्ट अपनी दे दे, उसमें अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, या ये कि मामला इतना गंभीर हो जाए जिसमें बहुत सारे सवाल उठते हों। अभी तो आत्महत्या के को लेकर के जितने सवाल हैं उसमें ये बताया गया कि ये आत्महत्या ही है, विस्तार रिपोर्ट और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से जो उल्लेख आया है। देखिए, अगर आत्महत्या भी है लेकिन बहुत गंभीर आत्महत्या है, उसके पीछे बहुत सारी बातें और भी आ सकती हैं जी, और उसको अनावरण करने के लिए मुंबई पुलिस सामान्यतः सक्षम है। उसको मौका दें विवेचना करने का। सीबीआई अगर करना चाहे तो सीबीआई अपने स्तर पे मूल्यांकन करती है कि वो उस योग्य है। जनहित में इतना ज्यादा संसाधन क्या सीबीआई को देना चाहिए?
और संस्तुति बिहार गवर्नमेंट ने किया है, जबकि सारा परिदृश्य और सारा घटनास्थल मुंबई में है। अगर बिहार गवर्नमेंट की संस्तुति सीबीआई ने ले ही लिया और वही हाल रहा कि महाराष्ट्र पुलिस उसके साथ सहयोग न करे, तो उसका भी वही हाल होगा जो बिहार की पुलिस टीम के साथ हुआ। तो ये क्वारंटाइन कर दी जी, वहां एसपी गए तो उनको क्वारंटाइन कर दिया गया, क्वारंटाइन कर दिया था। हाँ, उनको क्वारंटाइन कर दिया। तो ये भी तो हास्यास्पद है कि मतलब एक कोई अफसर जांच, तो देखिए अगर नियम है तो सबके ऊपर बराबरी से लागू। फिर ऐसा नहीं कि एक टीम आई, कुछ दिन तक आपने चलने दे, जब देखा कि टीम जो है कुछ वो कार्य कर रही है जो कि आपके लिए बहुत मान्य नहीं है या आपके लिए थोड़ा एम्बेरसमेंट पैदा कर रही है, तो आपने क्वारंटाइन शुरू कर दिया। उसमें भी टीम के लीडर कर दिया, टीम को नहीं क्वारंटाइन किया। क्या बाकी सभी जो पैसेंजर्स मुंबई में उतरते हैं उनका भी क्वारंटाइन सबका करते हैं या नहीं करते? तो ये देखिए एक रूपता है, एक यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए। तो इसका मतलब वो महाराष्ट्र पुलिस भी नहीं कर रही है जो उसको अगर करना था तो सबके लिए करती है, सबको देखती है उसी हिसाब से। क्या इसमें देखिए कुछ न कुछ तो प्रश्न उठे हैं, तभी तो ये असमंजस की स्थिति उत्पन्न क्यों हुई है? क्योंकि जो अपेक्षित था वो नहीं हुआ, जो पारदर्शी थी। कोई अगर आप कर देते, अगर आत्महत्या ही है तो ये कहा जा रहा है 8 तारीख को दिशा सालियान ने आत्महत्या की, यही बताया जाता कि कुछ लोगों से बात की, पार्टी चल रही थी, कम से कम खुलासा कर देते, दुनिया ये करे। दिशा सालियान इस अननेचुरल डेथ का एक पहलू है, दूसरा पहलू है सुशांत सिंह राजपूत वाला पहलू। तो कम से कम कुछ तो खुलासा करे। आत्महत्या ये माना कि उतनी सनसनीखेज नहीं होती, लेकिन किसी की भी हत्या, किसी की भी आत्महत्या बड़ा गंभीर प्रश्न है, और ऐसे चीजों में जिसे सारा राष्ट्र और सब लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो उसका खुलासा, सफल अनावरण और सही अनावरण तो आवश्यक ही है। तो इसका मतलब ये पूरी जिम्मेदारी अब महाराष्ट्र पुलिस की बनती है कि महाराष्ट्र पुलिस इस मामले को ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी इसको हल करने की कोशिश करे और अनावश्यक और कुछ जो प्रयास हो रहे हैं उसको विफल करे। किसी भी विलंब के परिणाम स्वरूप जन चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, अस्वस्थ प्रपंच शुरू हो जाता है, वो अनावश्यक था। इसमें अगर आप पूरा मनोयोग से करते तो 15-20 दिन में आप कर लेते। अब 14 जून का आज आप 40-45 दिन होने को आ रहा, अब तक आपके कोई नतीजे कहीं नहीं पहुंचे। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बहुत निराशाजनक हुई पुलिस कमिश्नर की, उसमें जो पहले दिन जितनी जानकारी थी उतनी ही जानकारी हुई, लेकिन दिशा सालियान की आपके बकौल मुंबई पुलिस के जो आत्महत्या थी उसमें कौन लोग पार्टी में थे? किससे बात हुई जो बात करने के बाद अगर कहते कि नीचे कूद गई? क्या कोई राजनेता था वहां पे? क्या उसके साथ कोई शारीरिक शोषण हुआ था? क्या उसने मरने से पहले सुशांत से बात की थी? ये सब चीजों का जवाब देना ही पड़ेगा। सुशांत के खाते में 14 करोड़ रुपए थे, वो कहाँ गए? इसका जवाब देना ही पड़ेगा। नहीं, उस 14 करोड़ रुपए के बारे में जो सीए ने जो कुछ कहा सुना है, जिस तरीके की खबरें आई हैं, वो एक छोटा मोटा अलग हिसाब किताब है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि बिहार के डीजीपी एक मुश्त एक रकम बताते हैं कि सुशांत के पास 50 करोड़ रुपए थे। 49 भी नहीं थे, 51 भी नहीं थे, 51.5 भी नहीं थे, 50 करोड़ थे, वो कहाँ चले गए? तो ये और नहीं हास्यास्पद बनाता है। जब आपकी टीम को अभिलेख नहीं मिले तो आप कैसे आइए कह सकते हैं कि 50 करोड़ से? पहले तो आप अपने होमवर्क को पूरा कर लीजिए, फिर उसके बाद कहिए। और जब तक कि सीए की रिपोर्ट ना आ जाए ऑथेंटिक, तब तक इसके बारे में टिप्पणी करना ठीक नहीं है। तो जो जन चर्चा चल रही कि 14 करोड़ रुपए निकाले गए, उससे एक व्यक्ति और एक परिवार लाभान्वित हुआ, ये चीज पुलिस का काम है जांच करना। अगर लाभान्वित हुआ तो कैसे लाभान्वित हुआ? क्योंकि सीए की फॉरेंसिक रिपोर्ट की बात की जा रही, उसी से सब कुछ तय होगा। मैं एक अंतिम सवाल के तौर पर ये और जानना चाहता हूं कि क्या सीबीआई इस जांच को लेने के लिए बाध्य है या नहीं? बिल्कुल बाध्य नहीं। ये प्रशासनिक आदेश है। सीबीआई अपने अनिवार्यताओं को दृष्टिगत रखते हुए स्व मूल्यांकन और कानूनी अभिमत लेने के उपरांत ये प्रशासनिक निर्णय पे कह सकती है कि हम नहीं लेंगे इसको। क्योंकि इसके पहले भी इतिहास में कई ऐसे मामले हुए हैं जिसको जब सीबीआई को रेफर किया गवर्नमेंट ने या स्थानीय पुलिस ने या नेताओं द्वारा, तो उसमें कई बार ऐसा हुआ है कि उसने लेने से इनकार कर दिया गया। प्रशासनिक अनुरोध सीबीआई नकार सकती है जी, और 99% ये प्रशासनिक जो अनुरोध है इसको सीबीआई अपने स्तर पर नकार की देगी, मेरा जो कयास है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अगर या किसी हाई कोर्ट के जरिए अगर कोई दिशा निर्देश प्राप्त होता है, वो फिर दूसरा प्रकरण हो जाता है। उसमें सीबीआई के पास कोई विकल्प नहीं होता, बल्कि उसमें विवेचना करना पड़ता है। यानी कि इसमें अभी हमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की
और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला आ चुका है और वहां से भी निर्देश पारित होना बाकी है अभी, तो उसके बाद ही कुछ चीजें स्पष्ट हो सकेंगी। उसके बाद ही स्पष्ट होंगी। और प्रशासनिक आदेश तो वो ठीक है, उसमें मैं कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि राजनीति मेरा विषय नहीं है, न मुझे अधिकृत हूँ राजनीतिक विषयों की टीका टिप्पणी करने के लिए। लेकिन जो जल्दबाजी दोनों तरफ से हुई, और इसमें जो जल्दबाजी हुई सीबीआई की तफ्तीश के लिए, उसमें हितार्थ और दृष्टांत कुछ और दिखाई पड़ रहा है। जी, बहुत बहुत आभार विक्रम सिंह जी, आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।